रिकॉर्डिंग एक बार चेक करके बताना। यस मैम, हो रही है। ओके, फिफ्थ का सेकंड बहुत इजी है। हमें एक रो से एक कॉलम को ही जस्ट मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस, और इसमें एक सिंगल वो आएगा हमारा एलिमेंट, हाँ मैम, वही समझ में नहीं आ क्योंकि रहा कि हमारी सिंगल एलिमेंट कैसे आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमेशा हम याद रखेंगे कि जब भी हम प्रोडक्ट मीन्स फाइंड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ रोज तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। तो ये है मैट्रिक्स 3 -2 2, तो एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो जस्ट हमारे पास सिर्फ एक रो और एक कॉलम वाला वो होगा मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे जस्ट। तो ये मैट्रिक्स होगी 3 × 1 -2 × 2 +2 × -2। अब इसमें एक एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होती है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, वो सेकंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। रो एंड कॉलम दोनों ही 1 होंगे तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, यानी 3 -4 -4 और ये हो जाएगा -5, क्योंकि ये माइनस का 8 हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव का ये 3 हो जाएगा, तो ये होगा आंसर हमारा। ठीक है। मैम पीछे आंसर -1 दे रखा है, मेरा भी -5 ही आया है। हाँ, तो -5 ही आएगा, इसका -1 नहीं आएगा, वो मिसप्रिंट भी हो सकता है क्योंकि इसमें उसके अलावा आएगा ही नहीं। क्योंकि देखो इसमें 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा, है ना, और -2 का करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारा 2 है उसको -2 से करेंगे तो ये भी -4 आएगा, तो -4 -4 -8 हो गए, और 3 ये -5 ही आएगा। ठीक है। ओके मैम। और पूछो। मैम बाकी सारे हो गए थे, पूरी 9.1 अच्छा। खत्म हो गई थी और हम्म, 9.2 भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा 9.2 को हम देखते हैं कहाँ तक कर लिया, फिर हम आगे करते हैं। 9.2 में देखो फर्स्ट में तो डिटर्मिनेंट मैंने बता ही दिया था, बाकी दो का हाँ तुमने मैम करना फर्स्ट, है। हाँ मैम हाँ फर्स्ट हो हाँ, गया था, आपने शायद सेकंड से करवाने हैं। सेकंड में क्या करना है कि प्रॉपर्टीज यूज करके विदाउट एक्सपेंशन ही ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ हमें कॉमन लेना होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करना होगा, तो ये विदाउट एक्सपेंशन ही ये 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन तो चाहिए ही नहीं, इट मीन्स कि कोई ना कोई हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है और ये वही प्रॉपर्टी के थ्रू आ जाएगा। चलो करते हैं, मैं लास्ट वाला बता देती हूँ सेकंड, इसमें आई थिंक मैंने कोई एक पार्ट तो बताया था सेकंड वाले में, मैं फिफ्थ वाला और पार्ट बता दूं या फिर तुम पूछो कौन सा पूछना है। हाँ मैम फिफ्थ बता दो आप। ठीक है, फिफ्थ में जैसे हमारी कई प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमारी दो रो या दो कॉलम हमारे अगर सेम हो जाए तो भी ये 0 हो जाएंगी, है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम इसी पर फोकस करेंगे कि 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए यानी सेम हो जाए। तो इसमें हम रोज या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। x+3 x+5, इसमें जो हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन, रो का ऑपरेशन या मैम कॉलम ये का सिक्स प्लस ऑपरेशन, सिक्स है 9 के ऊपर। ओके 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 6 है, सॉरी। हम्म, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेट LHS, RHS हमें 0 प्रूफ करनी है। तो इसमें हम करेंगे कि रो के साथ अगर हम ऑपरेशन करते हैं कुछ भी,
तो इसमें सेम होने की सपोज़ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रोज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो सेम हमारा भी यहाँ बन गया। बट हम अगर कॉलम को चेक करें कि देखो पहले वाले कॉलम को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा एक्स देखो इस तरह से करें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दें कि कॉलम ले रहे हैं तो सी ले लेंगे, है ना? C2 को हम कैसे लेंगे? C2 माइनस C1 देखो सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यहाँ 1 1 1 1 बचेगा और ऐसे ही थर्ड कॉलम में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे। पहले एक काम करते हैं कि पहले थर्ड वाले को ऑपरेट करते हैं। क्यों करते हैं कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर पहले से ही C2 में चेंज हो जाएगा तो उसको C3 में से कर नहीं पाएँगे। इसलिए हम C3 माइनस C2 कर लेते हैं, यानी कि थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके? कैसे? हम कॉलम ले रहे हैं सिर्फ फर्स्ट को तो हम एज़ सच रख देंगे, फर्स्ट में कोई चेंज होना नहीं है। तो x+1, x+4 एंड x+7 अब सेकंड में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड क्या है हमारा x+2 है। सेकंड को नहीं करना, सेकंड को करना है, सेकंड में से अभी नहीं करना। x+5 है, x+8 है। अब थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना था सेकंड को, तो थर्ड है हमारा x+3, सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये -x -2 हो जाएगा। ये x+6 है, ये -x -5 हो जाएगा और ये x+9 है, -x और -8 हो जाएगा। समझ आ गया? थर्ड कॉलम में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, x से x कैंसिल हो गया, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, यदि x x कैंसिल हो गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो जो नेक्स्ट हमारी डिटर्मिनेंट आ जाएगी वो होगी x+1, x+4, x+7। यहाँ x+2, x+5 और x+8। यहाँ बचा 1 1 1। ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, अब करेंगे सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ भी 1 1 1 बचेगा, ठीक है। फिर दो हमारे कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो 0 हो जाएगी। ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पहले। C2 को कैसे लेना है, C2 माइनस C1। तो पहले को हम ऐसे ऐसा जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम ऐसे ही रखते हैं, चेंज होगा जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी फर्स्ट को सेकंड कॉलम में से करें तो x+2 -x -1, x+5 -x और -4 और x+8 -x -7 और इधर तो ये 1 1 था ही। अब सेम वे में ये x x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4 ये 1 हो जाएगा, x x कैंसिल, 8 माइनस 7 ये 1 1 हो गया। तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बची x+1, x+4 और एंड x+5, 1 1 1 ये आ गया, 1 1 1 ये आ गया। अब टू कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हो गए, है ना? तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 लिखोगे और ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे। Since two columns are identical, hence value of determinant is 0. Two columns are identical. समझ आ रहा है ना? यस मैम। Hence value of determinant is 0. बस आ गई 0 which is RHS.
ये वेरीफाई हो मैम गया, बाकी सारे वेरीफाइड। ऐसे ही करने हैं? हाँ, ये हमें क्या करना है, जैसे ऊपर तो एक मैंने करवा ही दिया था, आई थिंक एक 2 कॉमन लिया था मैंने थर्ड रो में से, तो सेम ये बन गई थी आइडेंटिकल फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। इनको क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है कि हमें कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करके ऐसे ही सेम ले आएंगे इन दोनों को ना, और दोनों की वैल्यू वही आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स हो जाएंगी, तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में क्या करना है, इसमें भी सेम वे में करना है हमें, ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कॉलम्स या रो को चेक कर लेंगे कि किससे हमारा आइडेंटिकल आ रहा है, ठीक है। रोज या कॉलम्स को ओके। सेम कर लेंगे हम। यस। नेक्स्ट थर्ड को करें हम, इनको ट्राई करना फिर बाकी को। ओके मैम। हाँ, मैम थर्ड में जो थर्ड वाले में, प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ थर्ड वाले में हम एक्स कॉमन लेके चेक करेंगे ना? हाँ, शो दैट हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि किसी एक रो या कॉलम का अगर हम के दूसरे के एलिमेंट्स का जो मल्टीपल लेते हैं उनको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं स्टेट करके बता देती हूँ, थर्ड में इजी है, कुछ नहीं करना इसमें ज्यादा। वेट, थर्ड थर्ड में शो करना है हमें दिस A1 A2 A3, और हम LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। A3 और B1 B2 B3 C1x प्लस D1, अरे वेट मैं थोड़ा डिस्टेंस पर लिखता हूँ इनको, A2 B2 और C2x प्लस D2 और A3 B3 C3x प्लस D3, ये हमें गिवन है। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में निकाल ली थी डिटरमिनेंट की, वेट मिनट, ये प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, ऑन पेज नंबर 17, the determinant in which each element in any row or column consists of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two other determinants. नाइन्थ प्रॉपर्टी से हम इसको, यस इसमें मैम। टू टर्म्स है ना, तो इसको सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लाइक जैसे गिवन है एग्जाम्पल, तो मैम इसमें कुछ नहीं हम करना, भी, बस इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लिख के और जो आंसर है वो लिख दो, क्योंकि इसमें तो यही दे रहा है कि प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर सकते यस हैं। यस यस, और इसमें हम यहाँ लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम इसको सम की फॉर्म में लिख देते हैं, नीचे एक्सपेंड बाय थर्ड रो लिख देंगे इसमें नीचे, ठीक है। किसको एक्सपेंड कर रहे हैं वो लिख देंगे नीचे, तो ओके। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1x C2x C3x, और हम इनको इस तरह से ले सकते हैं, और नीचे मेंशन भी कर देंगे एक्सपेंड बाय थर्ड रो, ये लिख देंगे A1 B1 C1, सॉरी ये इधर A1 A2 A3 आएगा, ये तो सॉरी A2 और A3, ये B1 B2 B3 और ये D1 D2 और D3। अब हमें क्या करना है, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, ठीक। सॉरी थर्ड रो है ये, सॉरी।
नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक्स को कॉमन ले लेंगे बस। एक्स को हमें सिर्फ कॉमन लेना है थर्ड रो से। A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3 plus A1, A2, A3, B1, B2, B3 and D1, D2, D3। ये हमें प्रूफ करना था। जस्ट RHS और ये हमें वेरीफाइड। ओके, प्रूफ समझ आ गया, इजी था। इसमें और नेक्स्ट पूछो मैम फोर्थ में। हाँ बोलो। मैम इनमें से कौन कौन से प्रॉपर्टीज वाले मैं बता दूं, वो मैं प्रैक्टिस कर लूंगा तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर दो कि प्रॉपर्टीज तो आपने करवाई दी हैं लगभग सारी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो फोर्थ वाले भी ऐसे ही होने जो शो है ना। उसमें भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके इंटरचेंज करके कुछ भी हम वो कर लेंगे। इसको जीरो प्रूफ कर लेंगे। फोर्थ वाले के सारे पार्ट्स भी ऐसे ही होने हैं। फोर्थ का आई थिंक मैंने थर्ड तो करवा ही दिया था, ठीक है। और सारे ऐसे ही होने हैं, फिफ्थ भी ऐसे ही होना है प्रॉपर्टीज के थ्रू। और सिक्स्थ भी प्रॉपर्टी ही यूज होनी है। इसमें क्या करेंगे कि C1 को या तो C1 को ऐड कर दो C2 से या फिर C2 को ऐड कर दो C1 से, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी इस तरह से ये कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद तुम एक्सपैंड कर सकते हो इसको, ठीक ओके है। मैम। हाँ। सिक्स को ट्राई कर लेना। सिक्स के जो पार्ट्स है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले को छोड़कर। और आई थिंक सेवेंथ हमने किया था कि ऐसे ही एक्सपैंड करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेवेंथ को चेक करो, फिर मैं हाँ मैम क्रैमर्स सेवन हो रूल गया। बता दूंगी। हाँ ठीक है, क्रैमर्स रूल करते हैं फिर हम, हाँ। ठीक है। क्रैमर रूल में एक क्वेश्चन में करा देती 2/2 का और एक 3/3 का, फिर कर लेंगे हम। एट एट का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। और 4y इज इक्वल टू 5। इसमें चेक कर लेती हूँ डेल्टा दे रखा है या डी, क्योंकि किसी में तो ये डेल्टा देते हैं या किसी में डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम्म, ओके। तो पहले हम ये फॉर्म कर लेंगे मैट्रिक्स ए और इसकी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। कैसे, इसके सारे एलिमेंट्स को, किनको, कि ए ये एक्स वाई इनके कोफिशिएंट लेकर, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो हम वन ले लेंगे। क्योंकि कुछ नहीं होता तो हम वन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ वन ले लेंगे। बट वाई क्या है, माइनस है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। और यहाँ से लेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो वन लेंगे। इधर 4 है तो यहाँ 4 ले लेंगे, है ना। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स के कोफिशिएंट है उनकी जगह हम ये ले लेंगे, ये वाली वैल्यूज ले लेंगे। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या कहाँ थे, यहाँ थे, तो इनकी जगह हम क्या ले लेंगे, आरएचएस वाले जो वैल्यूज हैं वो ले लेंगे हम। तो यहाँ लिख लेंगे 2, 5 और बाकी जो y के कोफिशिएंट है यहाँ पर वो सेम ही रहेंगे, -1 एंड 4, जब हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर अगर हम जो ले लेंगे ये वैल्यूज, ठीक। ए वाई जब हम फाइंड करेंगे तो पहले वाले एलिमेंट सेम रहेंगे और वाई की जगह क्या है, आरएचएस के एलिमेंट्स आ जाएंगे। आरएचएस के एलिमेंट्स यहाँ पे 2 और 5 हैं।
यस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे होगी, वही आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करके माइनस दिस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गई 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा ये 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 5। ये आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, अब वही 2 इंटू 4 कर लेंगे माइनस 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 13 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ए वाई या डिटर्मिनेंट है, ये ए वाई डिटर्मिनेंट वही 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2। तो ये 5 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ 3 आ गया। ये ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। हमें क्या करना है कि जब भी हमें ऐसे इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल्स में, तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, हमारा क्रैमर्स रूल इज क्रैमर्स रूल भी लिखा होता है किसी बुक में, क्रैमर रूल भी है। दिस इज ये है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी 5, 13, और इसको 5 से डिवाइड करना है। तो 13 आई थी, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो यही एक्स की वैल्यू है। ठीक, ऐसे ही हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, ए वाई को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से है। इसकी वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, और इसको हमें 5 से डिवाइड करना था, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। समझ आ गया, ये है क्रैमर रूल। यस मैम। मैम बस यही है। हाँ बस ये क्रैमर रूल। अब 3/3 का लिटिल बिट डिफरेंट है, उसमें क्योंकि हमें 3/3 डिटर्मिनेंट हमारी फाइंड होगी, उसका लिटिल बिट डिफरेंट है बस। ओके। 3/3 का इसको भी बता फ्रैक्शन में देती हूँ छोड़ना है क्वेश्चन। कि पूरा, इसको फ्रैक्शन में छोड़ना है या पॉइंट में निकालना है इसका आंसर? नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ना है, पॉइंट में नहीं लिखना, ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। ओके। हम्म, अब हम 3/3 का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2/2 का तो हमने कर लिया। तो बताओ मैं इसमें से कौन सा बताऊं, 8th का, 3/3 का जो भी हो, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड तीनों हैं। मैम कोई भी एक बता दो, बाकी प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है। जैसे थर्ड पार्ट में ना देखो, थर्ड इक्वेशन है, उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट ना 0 ले लोगे। जो भी इन्वॉल्व नहीं है ना, जैसे वाई माइनस जेड है, तो एक्स तो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 ले लोगे, ठीक है। और इसमें से कोई 5th या 6th जो भी कहो, मैं बता देती हूँ, या 4th। मैम 5th बता दो। ठीक है, 5th बता देती हूँ, 8th का 5th पार्ट। ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 15, और x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7। तो डिटरमिनेंट ए आ जाएगी इन सब के कोफिशिएंट, यानी कि इनके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ 2 है तो इसका कोफिशिएंट 2 हो गया, इसका -1 हो गया, इसका -4, इसका 1, इसका -2, इसका -1, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। फिर ए एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स की जगह पे राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज हैं 0, 15 एंड 7 वो आ जाएंगी। ऐसे ही वाई वाली टर्म में ए वाई में आ जाएगा
y की जगह पे RHS वाले ले लेंगे। लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये 3/3 की है तो ये थोड़ी लेंथी होगी सॉल्व करने में। तो इसको लिखेंगे हम, इनके कोफिशिएंट है 1, x के, y का ही 1 है, z का ही 1 है। यहाँ इसका 2 है, यहाँ इसका -1 है, यहाँ इसका -4 है, और यहाँ 1 है, इसका -2 है और -1 है। ये समझ आ गया ना? यस मैम। अब इसका डिटर्मिनेंट वही देखो, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेके बाकी रो एंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर जो एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वैसे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि पहला एलिमेंट क्या है 1 है, और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़कर बाकी के एलिमेंट क्या है, ये है। सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे बट माइनस साइन के साथ, तो सेकेंड ये एरो एलिमेंट है, ये वाला 1 ले लेंगे यहाँ पर। हाँ मैम, यहाँ भी इसका रूल होता है ना, इसका हाँ, जो रूल होता है ना प्लस माइनस प्लस का, मैम वो एक बार बता यस, दीजिए, थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन है। तो फर्स्ट वाला प्लस होगा, सिर्फ जो सेकंड वाला है वो माइनस होगा, फर्स्ट और थर्ड प्लस होगा। ठीक है। ठीक है मैम। इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा माइनस एंड कोफैक्टर्स का, उसमें तो मैं समझ आ जाएगा, उसमें डिटेल में करेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो वो ये हो जाएंगे। लास्ट में भी पॉजिटिव ही है और 1 ही है, तो फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। 2 -1 1 -2 2 -1 1 और माइनस। अब इनको करेंगे जो आमने सामने करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो 1 को इसको मल्टीप्लाई करने पर सेम हो गया, तो इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है। अब आमने सामने वालों को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा -1 इंटू -1 मिलेगा, -2 इंटू माइनस, फिर सेकंड वाला 1, ये हो जाएगा 2 इन इंटू 4 का 1 प्लस 2 इंटू -2, और ये माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू -1। ये 1 इंटू 1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बट अगेन फॉर्मूले का माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है ये माइनस, ये वाला, तो ये -2 और ये -4, फिर प्लस ये -4 और माइनस माइनस +1, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स माइनस है बाहर फॉर्मूले का। और एक बार देखते हैं, सिंपलीफाई है, ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये माइनस और माइनस का 6 अंदर होगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ, और 4 + 1 माइनस का 3, और -3 -1 क्या हो जाएंगे, माइनस के 4, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि ऑफ ए आ गया हमारा 2। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब हमें क्या करना है, ए एक्स फाइंड करना है, यानी कि जहां भी x के कोफिशिएंट थे उसकी जगह पर हमें RHS के ले लेंगे हम। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स वो हो जाएगा हमारा, ये RHS की वैल्यू क्या है, x की जगह पर 0 15 और 7 आ गई, और एक्स वाई जेड की जगह सेम ही रखेंगे, 1 -1 -2 1 -4 एंड -1। अब इसको वैसे ही एक्सपैंड कर लेंगे, इज इक्वल टू, वही 0 ले लेंगे फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स के एलिमेंट्स को छोड़कर, और माइनस नेक्स्ट है, और 1 यहाँ है ही। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे लेने हैं, और देन प्लस है ये, इधर ये प्लस आ गया, और फर्स्ट वन जो 15 7 -1 एंड माइनस, और -1 एंड -2। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये 0 हो गया, -1, इसको करेंगे 15 को करेंगे -1 के साथ, और माइनस
-4 प्लस यहाँ 1 को करेंगे तो सेम नंबर मिला 5 इंटू ये -2 हो जाएगा, -7 इंटू -1 होगा। तो ये माइनस तो है ही, 1 को लिखना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ माइनस ले लेंगे क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पर सेम ही नंबर मिला। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा -15 और ये माइनस माइनस 2 टाइम्स है क्योंकि यहाँ और यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा। तो अंदर बचा, हम अगर 15 इसमें से माइनस करेंगे तो 13 बचा, वो भी प्लस का। तो 13 बचा प्लस का, बट बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 13 हो गया। और इसके अंदर बचा ये माइनस का 23, यानी ये आ गया माइनस का ये 36। ये आ जाएगा ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आ गया माइनस का 36। सॉरी, वेट एक बार, ये चेक करना है कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू आनी चाहिए, जैसे हम देख पा रहे हैं 8 का 5th तो 3 आनी चाहिए, बट 3 तो इसमें दूर दूर तक कहीं भी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार इसको भी चेक कर लूं कि वो तो फर्स्ट एंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर लेने हैं, -1 -4 -2 -1। ओके, तो -1, ओ या मिस्टेक्स 4 था यहाँ पर। यस, तो ये ले लिया, आप आ गए। हाँ, तो -4 था और -8, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। ओके, हो जाएगा -7। ओके, और -10 रहेगा यहाँ पर, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का, और अब फिर से ए एक्स इसको चेक कर लेते हैं कि ये आ गया 0, 15 और 7 आ जाएगा, और 1 -1 -2 आ गया, 1 और -4 -1 आ गया। 0, ओके, -2 -1 एंड 1, 15 7 -4 -1, और ये आ जाएगा 1 और 15 7 -1 -2 एंटायर, और ये माइनस ये 15 इंटू -1 एंड ये -4 आ गया। ओके, तो -15 +28 और बाहर माइनस है ही फॉर्मूले, -30 और +7। भी साथ में रीचेक कर रहे हो ना, इसमें कोई कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बट फिर भी इसमें डिफरेंस आ रहा है। 0 1 1 15 -1 -4 x -2, ओके, ये 7 -2 ये आ गया। हम्म, और इसमें
मैं चेक करी थी कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कुछ छूट तो नहीं गया हमसे। अदरवाइज अगर हमारा सारा करेक्ट होगा तो फिर हमारा जो है आंसर शीट से मैच करे। 15 इंटू टू माइनस टू, ये 1 माइनस 15 हो, 8 हो गया, बट प्लस का हो गया माइनस माइनस, क्योंकि बाहर इसके माइनस था, फॉर्मूले वाला माइनस था। और -30 और +7, -13 और ये -23 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 36 हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाले में अगर हमारा सारा कुछ करेक्ट है तो फिर हमारी वैल्यू करेक्ट होगी। तो तीनों की वैल्यू 1 -2 -1, फर्स्ट 1 है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स सभी को छोड़कर ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी ये आ गए। और मैम इसमें 2 पीडीएफ में ना 1, पीछे कुछ आंसर गलत भी दे रखी है। हाँ मैं वही चेक करी थी कि हम अपना रीचेक कर लें। हमारा सब कुछ करेक्ट है तो फिर वी आर करेक्ट, है ना। हमें हमें अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं छोड़नी, बाकी उसमें मैच करता है या नहीं करता है, इसीलिए मैं रीचेक कर लेती थी कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए। तो 1 इन -1 इंटू -1 माइनस -2 इंटू -4, और फॉर्मूले वाला -2 इंटू -1 माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू माइनस। वेट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, मैं वही देख रही थी, हमसे कोई मिस्टेक ना हो, बाकी तो उससे मैच करे ना करे। 1 इंटू -4, ये था ना -4 ये वाला, बाय मिस्टेक पहले -2 इंटू माइनस ये, और 1 इंटू -1। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए। ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। देख लेते हैं क्या क्या सॉरी, ये -7 हो गया और +2 होगा, और बाहर आके -2, क्योंकि ये +2 बचेगा अंदर और बाहर माइनस आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, अब ये हो गया ना हमारा -12, यस, -12 आ गया, हाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये -36 आ गया। यानी कि जो भी y के कोफिशिएंट है उनकी जगह पर हमें RHS वाले एलिमेंट्स लेने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, बहुत ध्यान देके करेंगे। फर्स्ट वाले तो सेम आ जाएंगे, x के तो 1 2 1, y वालों की जगह पर RHS वाले लेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे पर कोई मिस्टेक ना रह जाए। 1 4 -1, अब ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे इनको। और फर्स्ट हमारा 1 है, और नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर ये आ जाएंगे। सेकंड क्या है, 0 है, तो एंटायर 0 होना ही है, बट फिर भी सारी वैल्यूज हम लिख ही लेंगे। 2 1 -4 और -1। तुम भी एक बार रीचेक, इसको चेक करते हुए चलना, बाय मिस्टेक कुछ रह ना जाए। 1 इंटू 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़कर ऑल अदर लेने हैं हमें। हम्म, तो अब यहाँ आ जाएगा, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर 15 इंटू -1 -7 इंटू -4, इसको 0 करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर 0 हो जाएगा, और प्लस मैम इसको एक चीज देखते हैं 1 से पूछनी थी। मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। मैम इसके अंदर ये -7 क्यों आया, बीच में माइनस का साइन क्यों आया? कहाँ पर? मैम जैसे 15 ये मल्टीप्लाई -1, हम्म उसके बाद ये और माइनस का साइन क्यों -7, आया? यस यस, ये तो फॉर्मूले में होता है ना, जैसे हम आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हमारा रूल है। ओके। ओके। ठीक है, इसीलिए आया है, ये समझ आ गया। यस मैम। हम आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो मैं इधर बता
कि अगर हमारी कोई डिटर्मिनेंट ये है, ए बी सी डी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी? ए को इस सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी माइनस वी बी इंटू सी, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसीलिए आया है ये। ओके, तो 15 इंटू माइनस वन तो ये हो गया, बट माइनस ये फॉर्मूले वाला है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ठीक है, ये माइनस। ओके, अब आगे समझ? हेलो। यस मैम। हम्म, और ये -4 तो उसकी -4 है ना, ये वैल्यू, इसलिए माइनस लगाई है बाद में, तो -4 ना। अब यहाँ पे 2 इंटू 7 हो जाएगा, -1 इंटू 15, ये है इधर जो, ये वाला 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 15 हो जाएगा। अब भाई, तो 15 को -1 से करेंगे तो -15 हो गया, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए। अगर 2 टाइम्स माइनस होता है तो फिर प्लस हो जाता है, तो +28। ये ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो को लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, और मीन्स ये हो जाएगा 14 और माइनस ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा 13, और ये आ जाएगा -1, तो ये बचा 12। ठीक, अब आते हैं हम ए जेड पर। ये वैल्यू आई थी हमारी ए वाई डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की आई थी, और अब ए जेड फाइंड कर लेते हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड। यानी कि अब जो जेड के कोफिशिएंट होंगे उनकी जगह में आरएचएस वाले एलिमेंट्स लेने, 1 2 1 1 -1 -2, और ये लेने हैं हमें यहाँ आरएचएस वाले, वेट, 0 15 एंड, अब इनको एक्सपैंड कर लें, तो 1 टू -1 15 -2 7 -1 2 15 1 7 प्लस, इधर 0 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर, 2 1 2 1 -1 -2, ये आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 इंटू 7 को, माइनस फॉर्मूले का ये वाला, -2 ये ऑलरेडी है, इंटू 15, देन ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर, देन 2 इंटू 7 -1 इंटू 15, और लास्ट में तो ये 0 ही हो गया एंटायर। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस 2 टाइम्स है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस आ गया 14, वही 15 है इधर, सॉरी इधर, हाँ मैम वो 15 है। 1 इंटू 15 -15, ये है 23, और 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और अंदर का -1 मिलाकर ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो गया, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड। मैम एक तो हल्का सा बाय ऊपर क्रैम, करना। हाँ बोलो। मैम हल्का सा ऊपर कर दो, मुझे देखना है थोड़ा सा, हल्का सा ऊपर। हाँ मैम बजाई थी ऊपर। हाँ पूछो क्या, बस रूल। ठीक है मैम ठीक है, अब समझ में आ गया, वो थोड़ी मेरी माइनस ही गलती हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाय क्रामर्स रूल एक्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
तो ax की वैल्यू आ गई थी -36 और इसकी वैल्यू आई है -12। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और y हो जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई यहाँ पर ये आ गया था 12 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और ये है -12 y इज इक्वल टू, तो ये वन टाइम होगा बट ये माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। देन y इज इक्वल टू -1 आ गया। सिमिलरली हम z कर लेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए z ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू आई थी कितनी इसकी 24 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड की और ये तो है ही -12। जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स होगा बट क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो ये इसलिए -2 हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू -2 आ गया। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2 आंसर। ठीक है, ये हो गया। हम्म, ओके ऐसे मैम। ही हाँ ये फोर्थ और सिक्स्थ भी सिमिलरली हो जाएंगे, थर्ड वाला भी। ठीक है, आगे कुछ करना है या फिर यही प्रैक्टिस करनी यस है बोलो। मैम। मैम इसके तो क्वेश्चन कम ही है, कुछ आगे एक छोटा टॉपिक और है तो वो भी करवा दीजिए। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसपोज। उसका नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी कर लेते हैं ना मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं करना, मैं कोई मैट्रिक्स गिवन होगी बस जस्ट उसको रो कन्वर्टेड टू कॉलम करना है, नथिंग एल्स। या फिर रो कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करो या रोज को कॉलम्स में। तो अगर हमें मैट्रिक्स ए गिवन, लेट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ये गिवन है। तो हमें इसको ट्रांसपोज फाइंड करनी, ट्रांसपोज ऑफ ए इज, कर रहे हैं इस बुक में, अदर बुक्स में कुछ डैश या फिर स्मॉल पर लेकर करते हैं, तो इसमें टी है तो हम टी से कर लेते हैं। इसमें जस्ट हमें रो करना है, रोज को इधर ले लेंगे A1 2 E3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, इसमें इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे इस क्यू में क्या है कि नेगेटिव ऑफ, कि कोई मींस कि किसी मैट्रिक्स के का जो ट्रांसपोज है उसके मैम नेगेटिव ये एक बार वैल्यूज की हो सिमेट्रिक जाए। वाला फिर से बताना। हाँ मैं बता देती हूँ कि इसमें पीडीएफ तो तुम्हें दिख रहा है ना ऑन पेज नंबर 27, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वन पीडीएफ में देख यस रहे हो। मैम। हम्म, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, जो स्मॉल टी है ना टॉप पर वो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके मैम। स्क्यू में क्या है कि इक्वल तो हो बट साइन अपोजिट हो जाए। ठीक है, कि इक्वल तो आ जाए उसका ट्रांसपोज बट अपोजिट साइन के साथ,
तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू ओके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है। ठीक है। हम्म, ये समझ आ गया, फिर व्हाइट बोर्ड पे कराऊं, आ गया समझ दोनों को? आ गया मैम, आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर पे, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, और अगर ये जीरो नहीं है तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है। ओके मैम। एडजॉइंट हमारा थोड़ा लेंदी है तो वो शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता, इसको तो फिर तो मैं अंडरस्टैंड के लिए और इसके क्वेश्चन के लिए 1 आवर तो चाहिए ही, क्योंकि लेंदी है ये। ठीक है, तो मैं इसको कराऊं या फिर तुम बताओ? मैम एडजॉइंट एक बार ऑफ अ फिर से बताना, मैट्रिक्स आपकी करना है। आवाज़ थोड़ी सी कट गई। अब मैं ये पूछ रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये लेंदी है, इसको नेक्स्ट 1 आवर चाहिए, तो ये करना है एडजॉइंट वाला टॉपिक आज ही। नहीं मैम, पहले फिर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं आपका क्रेमर रूल का एक बार। ठीक है, ठीक है। ग्रामर रूल तो अच्छे से समझ आ गया ना दोनों हाँ को? मैम, वो तो आ गया, वो आ गया। ठीक है, तो कल हमारा एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही हो जाएगा, और यही हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओके मैम। और ये इनवर्स। और उसकी ओके हेल्प से जो इक्वेशन को सॉल्व करना वही बचा हुआ है हमारा। ओके मैम, वो जो टाइप थे एक बार मैट्रिक्स की, आपने कहा था मैं नोट भेज दूंगी मैम, वो भेज हाँ देना हाँ एक बार। हाँ, वो मैं ट्रैवलिंग में थी, हाँ हाँ मैं सेंड कर दूंगी। अब एंटायर ही होने वाला है, ठीक है, मैं आज प्रिपेयर करती हूँ। कुछ हैं प्रिपेयर, कुछ जो तुम्हारी बुक पीडीएफ के अकॉर्डिंग है वो मैं करके फिर कल तक कर दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम। ओके।